हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सुश्रुत संहिता के फर्स्ट चैप्टर सूत्र स्थान को पढ़ेंगे। तो जो AIA-PGT के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी बुक निकाल लें और निशान लगाना स्टार्ट करें। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये पहला नंबर 1 नंबर पेज है, इस नंबर से व्याधि भेद 4 शरीर मानस आगंतुक जो स्वाभाविक, ये तो छोटे छोटे नोट्स हैं। तो जैसे जो मैंने पिंक कलर से मार्क किया वो देख लो आप। जैसे आपको जैसे वेद शब्द से आयुर्वेद का ग्रहण किया जाता है, ये लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। तो आप अगले पेज पे आ जाइए। और एक इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन कौन से चैप्टर में है, तो सूत्र स्थान के जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वेदोत्पत्ति है, उसके अंदर। आप लोग अगले पेज पर आ जाइए। इसमें ऐश्वर्य से समग्रश्य वाला जो लिखा हुआ है श्लोक विष्णु पुराण से रिलेटेड, उसे निशान लगाइए। और उसके बाद जो नीचे की लाइन है धन्वंतरी धनुपलशल्यम, फिर जो दूसरा श्लोक है उसको पूरा निशान लगाना है। उसमें जो ऋषि है सुश्रुत आदि जितने भी जो धन्वंतरी के शिष्य हैं उसके बारे में पूछा गया है। और इसके बाद आप जो फोर्थ श्लोक है उसके जो हाफ श्लोक दिया है उसको आप निशान लगाइए। और इसके बाद आप आइए 5 नंबर पेज पर। प्रभाव भी अविमांश होता है, मैंने लिखा है। और जो 5वां श्लोक है वो आप निशान लगाओ। छठे को भी निशान लगाना है, 7वां 8वां 9वां, ये जितने श्लोक हैं आपके सामने, 10वां श्लोक पूरा, इन सब श्लोक को निशान लगाकर आपको इनका हिंदी रेफरेंस याद करना है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 10वां श्लोक भी आपको निशान लगाना है, ये लगा लीजिए। अष्टांग आयुर्वेद का क्रम ये है जो सुश्रुत संहिता में माना है 7वें श्लोक के अंदर। अब आप अगले पेज पे जाइए, पेज नंबर 6। 11 नंबर श्लोक, 12 नंबर श्लोक, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर श्लोक, या पूरा निशान लगा लीजिए। पूरा याद करना है और इसका हिंदी रेफरेंस भी याद करना है। जो डेफिनेशंस हैं सब्जेक्ट की इसमें, जगत तंत्र हो गया, काय चिकित्सा हो गया। इसके बाद जो पिंक कलर से मैंने मार्क किया है वो भी आप निशान लगा लीजिए। और अगर जो मैंने डबल निशान लगाया है तो आपको याद होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग आ जाइए 7 नंबर पेज पर। जो 16 नंबर श्लोक है उसको आप निशान लगा लीजिए। 22 नंबर श्लोक को आप निशान लगा लीजिए। डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद आप आ जाइए 8 नंबर पेज पे। इस पे जो 23वां श्लोक है, 24वां श्लोक है, जो प्रमाण के भेद बताए गए हैं उसे आप निशान लगा दीजिए। फिर आप 26वें नंबर श्लोक जो है उसे निशान लगाइए और उसका हिंदी रेफरेंस याद करना है। 27वां श्लोक शल्य तंत्र के लिए जो कहा गया है, वो लाइन पूछ सकते हैं कि यार ये सुश्रुत संहिता के कौन से चैप्टर में ये लाइन दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट आप 28 नंबर श्लोक को निशान लगाइए। और ऊपर जो मैंने लोक के भेद बताए हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप 29 नंबर श्लोक पे निशान लगा सकते हैं, ये आप दे सकते हैं। अहम से तात्पर्य धन्वंतरी का होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और फिर आपको लास्ट में 30वां जो श्लोक है वो पूरा निशान लगाना है। 31वां श्लोक, ये श्लोक आपको इस तरह से याद करना है कि अगर आपसे कोई पूछ भी ले एग्ज़ाम में कि यार कौन से चैप्टर से हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। हिंदी रेफरेंस आपको पूरा पढ़ना है। और इसके बाद आप आ जाइए 32 नंबर श्लोक, उसमें व्याधियों के 4 भेद माने गए हैं, तो इसे आप निशान लगा लीजिए। इसके बाद आप 33 नंबर श्लोक पर आ जाइए, ये पूरा श्लोक आपको निशान लगाना है। फिर आप 34 नंबर श्लोक को निशान लगा लीजिए। 35 नंबर, 36 नंबर, ये आपको पूरा याद करना है। उसके बाद आप 37 नंबर श्लोक पे आ जाइए। फिर 38 नंबर, भाव प्रकाश ने, जैसे मैंने ऊपर ही जो लिखा है ना, भाव प्रकाश सुषुप्त संक्षुप्त,
ये भी आपको याद करना है। जैसे वनस्पतियों वृक्ष की संज्ञा दी है, ये इस तरह की छोटी छोटी लाइनें भी आप लिख सकते हो पॉज करके वीडियो को। 38 नंबर श्लोक पे आ जाइए। इसके बाद 39 नंबर श्लोक, और फिर 40 नंबर, 41 नंबर, ये कंप्लीट आपको याद करने। और 42 नंबर श्लोक का जैसे काल करतास्तु प्रवात निवात, नीचे ही नीचे, इसे आप निशान लगा लीजिए। और जहाँ पर भी आपको पिंक कलर से मार्क किया हुआ दिखे उसे भी आप निशान लगाते रहिए। स्टूडेंट्स, ये सारी डेफिनेशंस आपको याद करनी है, श्लोक आपको अच्छे से पढ़ने। और इसके बाद हम अगले पेज नंबर पे आते हैं। पेज नंबर 12, आपको 44 नंबर श्लोक को निशान लगा लीजिए आप। 45, 46 को भी आपको निशान लगाना है। 47 नंबर श्लोक की हिंदी रेफरेंस आपको अच्छे से याद करनी है। 48 नंबर श्लोक को आप निशान लगा लीजिए। इसके बाद 49 नंबर श्लोक, और 49 के बाद आपको लास्ट में 50 नंबर जो श्लोक है, ये डेफिनेटली इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो इस चैप्टर का मतलब है कि इसमें जितनी भी डेफिनेशंस आपको बताई गई है वो आपको एक बार में याद करना है। और डेफिनेशंस के बाद ये जो इम्पोर्टेंट जितने भी मैंने लगाए हैं इस चैप्टर के अंदर वो याद करना है। हिंदी रेफरेंस आपको पूरा याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको जो कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपको कुछ निशान लगाए हुए रह जाते हैं तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं या पॉज करके निशान लगा सकते हैं। आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और इस टाइम ओमिक्रॉन जो कोविड की एक स्ट्रेन है वो आई हुई है, तो आप लोगों को अपना पूरा ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।